हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजी डिफेंस एकेडमी पे। तो दोस्तों, आज हम फिर लेके आ चुके हैं 28 दिसंबर 2020 और 29 दिसंबर 2020 के आरआरबी एनटीपीसी के ऑल शिफ्ट एग्ज़ाम के जितने जीएस और जीके करंट अफेयर का क्वेश्चन बना था 28 दिसंबर और 29 दिसंबर को, तो उसको हम लेके आ चुके हैं। आज उसके बारे में चर्चा करेंगे और उसी क्वेश्चन के इर्द गिर्द के क्वेश्चन को भी आज देखा जाएगा, क्योंकि उसी के पैटर्न के हिसाब से क्वेश्चन को आरआरबी एनटीपीसी में आ रहा है। जितने भी क्वेश्चन तो हम देख रहे हैं कि इसी के इर्द गिर्द का ही क्वेश्चन आ रहा है। जो आज पूछ रहा है तो कल उसी के महासचिव, संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव किसी में पूछ रहा है तो उसी का किसी दिन पूछ दे रहा है कि स्थापना कब हुआ। तो आगे हम ये सब बात पे चर्चा करेंगे दोस्तों। तो इसको चर्चा से पहले, क्वेश्चन से पहले, हम आपको एक बहुत ही अति महत्वपूर्ण सूचना देना चाहते हैं कि मित्रों, आप लोग इतने ही दिनों में हमको इतना प्यार दिया कि हमको सब्सक्राइबर आप लोगों की वजह से इतने मिले कि हमको बहुत ही खुशी है। और इसको जानते हुए कि जितने भी हमारे सब्सक्राइबर हैं उसके 15% लोग बेल आइकन को दबाए हैं, बेल आइकन की घंटी को दबाए हैं, जो कि हमारी जो भी वीडियो प्रोवाइड किया जाता है 15% ही बच्चों के पास पहुंच पाता है। तो आप लोग ऐसा करिए कि जितने लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए हैं, पीजी डिफेंस एकेडमी को सब्सक्राइब किए हैं, उसके बेल आइकन को दबाएं कि उनके पास हमारी जो भी वीडियो प्रोवाइड किया जाए उनको मिले, और ज़्यादा से ज़्यादा उस वीडियो को देखें कि उनके आने वाले जो भी एग्ज़ाम हो उस एग्ज़ाम के लिए क्वेश्चन बहुत ही अति महत्वपूर्ण होगा। तो दोस्तों, भले ही हमारे चैनल को शेयर या लाइक न करें, लेकिन उसको सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर से दबाएं, क्योंकि आप लोगों का इतना सपोर्ट और प्यार पाके मैं बहुत ही आभार प्रकट करता हूं, और इसी तरह से आप लोगों के साथ आगे कदम से कदम चलना चाहता हूं। तो दोस्तों, चलिए चला जाए क्वेश्चन नंबर। देखते हैं कि 28 और 29 दिसंबर को ऑल शिफ्ट में कौन कौन से क्वेश्चन और कैसे क्वेश्चन आए हैं। तो देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व पर्यावरण दिवस विषय क्या था, मतलब थीम क्या था। तो विश्व पर्यावरण का थीम 2020 में था टाइम फॉर नेचर। ये 2020 का थीम था। 2020 का थीम था। अब वहीं पर्यावरण दिवस के बारे में हम जान लेते हैं। तो पर्यावरण दिवस जो है, विश्व पर्यावरण दिवस जो है कि हर साल 5 जून को मनाया जाता है, और ये पहली बार 1972 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में एक सम्मेलन किया, और उस सम्मेलन में 119 देश भाग लिए थे। और यह सम्मेलन 5 जून से लेके 16 जून के बीच तक चला था। और उसी सम्मेलन के बाद पहली बार 5 जून 1974 को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया, और यह अमेरिका में मनाया गया था। और तभी से हर साल विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और 1974 का थीम था पर्यावरण की सुरक्षा। और वर्तमान में इस समय विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून 2020 को कोलंबिया में मनाया गया है। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बैंक ऑफ बड़ौदा में किन 2 बैंकों का विलय किया गया है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा में बच्चों देना बैंक एवं विजया बैंक का विलय किया गया है। देना बैंक एवं विजया बैंक का किया गया है। तो पहले हम जान लेते हैं कि बैंक ऑफ बड़ौदा का स्थापना कहाँ हुआ है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा का स्थापना 20 जुलाई 1908 में हुआ है, और इसका मुख्यालय बड़ोदरा के गुजरात में स्थित है। और इस बैंक ऑफ बड़ौदा के वर्तमान सीईओ जो हैं संजीव चड्ढा जी हैं। और
इस बैंक का टैगलाइन जो है इंडियन इंटरनेशनल बैंक है और कुल संपत्ति लगभग 1794 अरब रुपया है इस बैंक का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो यह स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थापना न्यूयॉर्क में हुआ था। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में हुआ था। इसके मुख्यालय कैलिफोर्निया न्यूयॉर्क में है। इसके सदस्यों की संख्या, कुल सदस्यों की संख्या 15 है और अस्थाई सदस्य इसमें 5 होते हैं और अस्थाई जो होते हैं, अस्थाई सदस्य, क्षेत्रीय सदस्य 10 सदस्य होते हैं इसमें। अस्थाई सदस्य में चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका हैं। क्वेश्चन में कभी कभी यह भी पूछ देता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के अस्थाई सदस्यों की संख्या कितनी है, तो आंसर में आप लोग दोस्तों 5 मारिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसी तरह से योजना से संबंधित क्वेश्चन आ गया, बहुत ही, ये भी बहुत चर्चित योजना है, सुकन्या समृद्धि योजना का संबंध। तो पहले हम इस योजना के बारे में जान लेते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना एक ऐसी योजना है कि जो कि मजदूर और गरीब लोगों के लिए योजना है और अच्छी योजना है कि जिनकी बेटियां हों, 10 साल से कम की जिनकी बेटी हो, यह योजना कर सकता है। यह केंद्र सरकार की योजना है कि जो एक छोटे बचत योजना है, एक छोटी बचत योजना है। इस योजना की शुरुआत बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के समय शुरू किया गया था और यह शुरुआत 2015 में केंद्र सरकार माननीय मोदी जी के द्वारा किया गया। यह एक छोटी बचत योजना है जो 10 साल से कम बालिकाओं के लिए यह योजना लागू की गई है। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सबरीमाला मंदिर किस राज्य में स्थित है? सबरीमाला मंदिर, तो सबरीमाला मंदिर दोस्तों केरल राज्य में स्थित है और यह सबरीमाला मंदिर पेरियार टाइगर अभ्यारण्य के अंदर स्थित है। यह हिंदुओं की मंदिर है। इसी तरह से नेक्स्ट देखते हैं, भारत का सबसे युवा राष्ट्रपति कौन थे? तो नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी जो कि भारत की सबसे युवा राष्ट्रपति। यही क्वेश्चन पूछ दिया कि प्रधानमंत्री युवा कौन है भारत के, तो प्रधानमंत्री जो हो जाएंगे राजीव गांधी जी हो जाएंगे। पीएम जो हो जाएंगे सबसे युवा पीएम राजीव गांधी जी। देख लेते हैं विदेश का, विश्व का देख लेते हैं। विश्व में सबसे युवा राष्ट्रपति कौन है? तो इमैनुअल मैक्रोन है जो कि फ्रांस का राष्ट्रपति हैं। वहीं विश्व का सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन है? तो सना मारिन जो है फिनलैंड की हैं। ये सना मारिन फिनलैंड की। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कुडनकुलम नाभिकीय संयंत्र, कुडनकुलम नाभिकीय संयंत्र किस राज्य में है? तो ये हो जाएगा दोस्तों तमिलनाडु राज्य में। तमिलनाडु राज्य में इसकी स्थापना 2020 में की गई। 2002 में की गई थी इसकी स्थापना और इसकी क्षमता 2000 मेगा MW है। इसी तरह से नेक्स्ट देखते हैं खेलो इंडिया यूथ गेम, बहुत ही मोस्ट, ये कई बार कई परीक्षाओं में आ चुका है। खेलो इंडिया यूथ गेम 2020 का आयोजन गुवाहाटी के असम में किया गया है, गुवाहाटी के असम में। और इसका प्रथम स्थान इसमें महाराष्ट्र आया है जो 256 पदक जीत के लाया है और सेकंड स्थान इसका हरियाणा है। यहीं देखा जाए तो खेलो इंडिया यूथ गेम 2020 के जो शुभंकर है वो जय विजय हैं। तो नेक्स्ट देख लेते हैं इसी खेल से ही संबंधित एक और क्वेश्चन, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2020 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो ये भुवनेश्वर में हुआ था और विजेता टीम कौन थी? पंजाब यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट चलते हैं आगे। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, यह अधिनियम 1886 में लागू हुआ था, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। नेक्स्ट, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार विजेता 2000 कौन है? तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में रॉबर्ट विल्सन और पॉल मिलग्रोम है। पॉल मिलग्रोम अर्थशास्त्र का दोस्तों, पॉल
रॉबर्ट विल्सन और पॉल मिलग्रोम हैं। नोबेल पुरस्कार से संबंधित हम वीडियो दोस्तों बना चुके हैं, जो कि हमारे पीजी डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे पड़ा है, हमारे प्ले स्टोर में देखिएगा। और नोबेल के नाम से है 2020-21, तो उसको ज़रूर देखिएगा, एग्ज़ाम के लिए बहुत अति महत्वपूर्ण होगा। तो नेक्स्ट चलते हैं आगे। सेंडल पीक राष्ट्रीय पार्क, तो सेंडल पीक राष्ट्रीय पार्क हो जाएगा अंडमान निकोबार में पड़ जाएगा ये सेंडल पीक राष्ट्रीय पार्क। नेक्स्ट, हिमाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन है? तो हिमाचल प्रदेश का अभी जो वीडियो हम पीछे मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बारे में हम पीछे बताए थे, पीछे प्रैक्टिस सेट में, कि हिमाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हो जाएंगे। और वहीं राज्यपाल पूछ देगा तो बंडारू दत्तात्रेय हो जाएगा, बंडारू दत्तात्रेय हो जाएंगे वहाँ के राज्यपाल हिमाचल प्रदेश के। नेक्स्ट चलते हैं यहीं, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पृथ्वी दिवस दोस्तों 22 अप्रैल को मनाया जाता है, और यह पहली बार 1970 में मनाया गया। यह पर्यावरण सुरक्षा के लिए मनाया जाता है। इसका थीम है, 2020 का थीम है क्लाइमेट एक्शन। विश्व पृथ्वी दिवस का थीम है क्लाइमेट एक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्विक भूख सूचकांक 2020 में भारत का स्थान कौन सा है? तो ये है, भारत का स्थान 94वां है। भारत का स्थान 94वां स्थान है भारत का वैश्विक भूख सूचकांक में। यही पूछ दिया कि पहला स्थान किसका है, तो पहला स्थान हो जाएगा बेलारूस, पहला स्थान बेलारूस का हो जाएगा। नेक्स्ट, इसी तरह से आगे बढ़ते हैं। पंजाब नेशनल बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो ये नई दिल्ली में है। भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो ये बहुत ही चर्चित व्यक्ति शरद अरविंद बोबड़े हैं। नेक्स्ट, आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान, तो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा दोस्तों जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। और यहीं DRDO का अध्यक्ष सतीश रेड्डी जी हो जाएंगे, सतीश रेड्डी जी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में कुल महारत्न कंपनियां कितनी हैं? तो भारत में कुल महारत्न कंपनियां, ये भी बहुत मोस्ट 10 कंपनियां हो गई हैं। भारत में पहले 8 ही थी। तो भारत में देख लेते हैं, भारत इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन, कोल इंडिया, गेल इंडिया, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड, ऑयल नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, स्टील अथॉरिटी इंडिया, पावर ग्रिड अथॉरिटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ये सभी भारत के कुल महारत्न कंपनियां हैं, 10 की 10। आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। एक दिन महारत्न कंपनियों का भी वीडियो हम बना के आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो चलिए चलते हैं आगे, देखते हैं फिक्की का पूरा नाम क्या है। तो फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ये भी आ गया था। तो फिक्की का पूरा नाम फुल फॉर्म भी आप लोग देख लीजिएगा, आप लोग एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट कह रहा है कि पहली वंदे भारत ट्रेन किन शहरों को जोड़ती है? तो पहली बार वंदे भारत ट्रेन 15 फरवरी 2020 में चलाई गई है, और वो चलाई गई है वाराणसी से दिल्ली, वाराणसी से दिल्ली के बीच में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 29 दिसंबर 2020 RRB NTPC ऑल शिफ्ट GK GS क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए दोस्तों। कह रहा है कि 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला है? तो अच्युतन नंबूदरी को मिला है, अच्युतम नंबूदरी को मिला है 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार। इसी तरह से अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हेग में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को दोस्तों हम शांति महल के भी नाम से जानते हैं, शांति महल के भी नाम से जानते हैं।
और ये इसकी स्थापना 18 अप्रैल 1946 को की गई थी। 18 अप्रैल 1946 को इसकी स्थापना हुई थी। और इसको इसमें कुल सदस्य देश 193 कुल सदस्य देश हैं। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के जो वर्तमान में सीईओ हैं अब्दुल कावी यूसुफ जी हैं। अब्दुल कावी यूसुफ जी हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे इसी तरह बढ़ते हैं। नोकिया कंपनी के सीईओ कौन है? तो नोकिया कंपनी के सीईओ, ये भी क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट है। नोकिया कंपनी जो कि फिनलैंड की कंपनी है और इसके सीईओ जो कि वर्तमान में पेका लुंडमार्क हैं। पेका लुंडमार्क नोकिया कंपनी के सीईओ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाभा परमाणु अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? तो ये ट्राम्बे मुंबई में स्थित है। ट्राम्बे मुंबई, जो कि होमो जहांगीर भाभा के नाम पे बनाया गया था। इसकी स्थापना 3 जनवरी 1954 को हुआ था। ये इसका मुख्यालय ट्राम्बे मुंबई में है। और वर्तमान में इसका नाम चेंज करके भाभा परमाणु अनुसंधान कर दिया गया 1967 को। 1967 को वर्तमान में इसको कर दिया गया भाभा परमाणु अनुसंधान। ये इसका मुंबई में है। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है येन किस देश की मुद्रा है? तो मुद्रा के भी बारे में हम वीडियो पीछे प्रैक्टिस सेट में करवा चुके हैं। तो ये जापान की मुद्रा है। जापान की मुद्रा येन है और चीन की मुद्रा युआन है। इसी तरह से नेक्स्ट देखते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने किस सुरंग का उद्घाटन किया है? तो ये किया है अटल सुरंग का, जो कि जम्मू कश्मीर में पड़ती है। जम्मू कश्मीर में यह सुरंग पड़ती है। नेक्स्ट देख लेते हैं। ग्रैमी अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ग्रैमी अवार्ड संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। संगीत के क्षेत्र में ग्रैमी अवार्ड दिया जाता है। यहीं यूएनडीपी का मुख्यालय, यूएनडीपी को हिंदी में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम किया कहा जाता है, इसको कहा जाता है। और इसका काम क्या होता है? तो इसका काम गरीबी को दूर करना, आधारभूत संरचना को तैयार और करना और प्रजातांत्रिक प्रशासन को प्रोत्साहित करने का काम संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का है। और इसकी स्थापना 22 नवंबर 1965 को हुई थी। 22 नवंबर 1965 को इसकी स्थापना हो गई थी। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क में है। इसके हेड जो हैं अचिम स्टेनर हैं। अचिम स्टेनर इसके सीईओ हैं। और पहले स्थान पे नॉर्वे और भारत जो है 131वें स्थान पे है। नेक्स्ट इसी तरह से आगे बढ़ते हैं। 65वें फिल्म फेयर अवार्ड 2020 में बेस्ट फिल्म अवार्ड किसको मिला है? तो ये मिला है गली बॉय को। गली बॉय को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा देश मानव सूचकांक में प्रथम स्थान पे प्रथम स्थान पे है? तो वो है नॉर्वे। और भारत का स्थान कितना है? तो 131वां भारत का स्थान है। भारत का मानव सूचकांक में भारत का स्थान 131वां है। तो नेक्स्ट सेल के बारे में देख लेते हैं। सेल की नई चेयरमैन कौन है? तो सेल की नई चेयरमैन जो है सोमा मंडल हैं। और सेल की मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है। नई दिल्ली में मुख्यालय इसका है। नई दिल्ली। और इसके सीईओ जो हैं सोमा मंडल। स्थापना 19 जनवरी को हुआ था। 19 जनवरी 1954 में इसका स्थापना हुआ था। सहयोगी कंपनी राउरकेला और भिलाई हैं। नेक्स्ट इसी तरह से आगे बढ़ते हैं। चंद्रयान 2 के बारे में देख लेते हैं कि चंद्रयान 2 किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था? तो किस रॉकेट से? तो यह GSLV मार्क 3 M1 रॉकेट से लॉन्च किया गया था। और इस रॉकेट को, इस चंद्रयान को इसरो ने बनाया था। इसरो बनाया था, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन बनाया था। इस रॉकेट को लॉन्च किया गया था 22 जुलाई 2019 में। इस रॉकेट में इसमें एक रोवर और एक लैंडर भी था। इस रॉकेट का प्रेक्षण, चंद्रयान 2 का प्रेक्षण जो किया गया था सतीश धवन प्रशिक्षण केंद्र, जो कि श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में पड़ता है, यहाँ किया गया था। और सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र की स्थापना 10 अक्टूबर 1971 में किया गया है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव
कौन है संयुक्त राष्ट्र का महासचिव? तो एंटोनियो गुटेरस है। एंटोनियो गुटेरस जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव हैं। और यहीं देखा जाए तो संयुक्त राष्ट्र का सबसे प्रमुख अधिकारी होता है महासचिव, जो होता है संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे प्रमुख अधिकारी होता है। और इसकी नियुक्ति 5 साल के लिए चुना जाता है और इसको दोबारा भी चुना जा सकता है। इनसे पहले बान की मून थे। इसी तरह से देखा जाए तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में किया गया था। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सांसद आदर्श ग्राम योजना किससे प्रेरित है? तो ये जयप्रकाश नारायण की जयंती से प्रेरित है। सांसद जयप्रकाश नारायण जयंती किससे प्रेरित है? तो ये है ग्राम आदर्श योजना, सांसद ग्राम आदर्श योजना जयप्रकाश नारायण की जयंती जन्मदिन से प्रेरित है। इसकी प्रारंभ नई दिल्ली में इसका किया गया था 11 अक्टूबर 2014 को। ये स्वतंत्रता सेनानी और लोक नायक के रूप में भी जाने गए थे और इनको 1999 में मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया था। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2020 में रेसलर के रूप में किसको, कुश्ती के रूप में किसको दिया गया है? तो विनेश फोगाट को दिया गया है। और विनेश फोगाट को तो यहीं देख लेते हैं कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के बारे में एक बार देख लेते हैं। यह भारत का सर्वोच्च खेल अवार्ड है। इसकी शुरुआत 1992 में किया गया था। 1992 में इसके पहले विजेता जो हुए थे विश्वनाथ आनंद, जिसको शतरंज के जादूगर के नाम से जाना जाता है, वो पहले विजेता थे राजीव गांधी खेल अवार्ड के। और 2020 में 5 लोगों को यह अवार्ड मिला है। तो 5 लोगों को यह अवार्ड मिला है। तो देख लेते हैं। पहला अवार्ड मिला है रोहित शर्मा को क्रिकेट में ये चौथे व्यक्ति हैं। दूसरा में मनिका बत्रा को मिला है। बत्रा को ये टेबल टेनिस से हैं। यहीं रानी रामपाल, तीसरा नंबर रानी रामपाल को हॉकी में मिला है। विनेश फोगाट को अभी बताए ही हैं कि विनेश फोगाट को कुश्ती में मिला है। इधर मरियप्पन थंगावैरू को मिला है हाई जंप या पैरा एथलीट में मिला है। इसकी राशि पहले 7.5 लाख थी, लेकिन अब बढ़ा के 25 लाख कर दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जापान के नए शाही युग तो कौन सा है? तो ये है रीवा। जापान के नए शाही युग रीवा है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन। सबसे ज़्यादा बार राष्ट्रमंडल खेल आयोजित करने वाला देश कौन सा है? तो वह देश ऑस्ट्रेलिया है। इसकी राजधानी कैनबरा है। ये 5 बार खेल को आयोजित कर लिया है अपने देश में, 5 बार ऑस्ट्रेलिया। भारत का प्रथम संचार उपग्रह कौन सा है? तो भारत का प्रथम एप्पल है। एप्पल जो है भारत का प्रथम संचार उपग्रह है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। और आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि हमारे जितने भी वीडियो प्रोवाइड हो रहा है आप उसको पूरा देखिए। और हर रोज़ शाम 6 बजे से वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा, जो कि प्रैक्टिस सेट स्टैटिक जीके का किया जाता था, लेकिन आज कुछ क्वेश्चन कराया गया है। कल से प्रैक्टिस सेट डेली उसी टाइम पे होगा 6 बजे से। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, और कि हमारे जितने भी वीडियो प्रोवाइड किया जाए उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद।